ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से जनरल नॉलेज की सीरीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज कंप्लीट है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई, स्टेट या आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चलिए विद्वानों, अब जानते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। अब तक आपने सिस्टम स्टडी किया था, सिर्फ एक सिस्टम पर आप वर्क कर रहे थे, काम कर कर उससे काम चला रहे थे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ले रहे थे। लेकिन कैसा हो यदि दो लगा दिए जाएं, जिससे आपको हीट रिजेक्ट की जा रही है उसको भी ठंडा कर दिया जाए, और दूसरा उसके लिए सिस्टम लगा दिया जाए, या कहा जाए दो रेफ्रिजरेशन के सिस्टम एक की तरह काम करें, तो इस प्रकार का सिस्टम बना दिया है। उसको कैस्काड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, या फिर इन्होंने इसको बनाकर आपको दिखाया है। तो किस प्रकार से काम करता है, यहाँ पर आप किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो सेम प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ पर कंडेंसर की जगह हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पर इवोपरेटर है, इवोपरेटर कंप्रेसर इसका प्रेशर अप करेगा, हीट बढ़ाएगा, इसको गर्म कर देगा, ऊपर हीट रिजेक्ट करेगा ऊपर की तरफ, और एक्सपेंशन वाल्व में यहाँ पर शीतलन प्राप्त हो जाएगा। अब ये सेम प्रोसेस चलेगा, हीट एक्सचेंजर में इवोपरेटर की जगह है, ये कंप्रेसर में जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा तो कंडेंसर से हीट रिजेक्ट कर देगा, एक्सपेंशन वाल्व में आएगा वापस से। इस प्रकार से साइकिल चलता रहेगा। आप सोच लीजिए, आपका एक सिस्टम चल रहा था, इस प्रकार से कोई साइकिल परफॉर्म हो रहा था, आपको यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन आपने इसको ठंडे को और ठंडा करने के लिए इसको फिर से डिवाइसों में घुमा दिया है, हीट एक्सचेंजर से इसको कनेक्ट कर कर। ये फर्स्ट कंप्रेसर है, यहाँ पर सेकंड कंप्रेसर है। कंप्रेसर कोई भी आप नाम दे सकते हैं, कोई भी, सेम प्रोसेस है, इनमें वही वैल्यू रहती है। यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, जो कंडेंसर की तरह काम करता है, इसकी हीट एक्सचेंज होती रहती है। निचले वाले की हीट ऊपर वाले को दे दी जाएगी साथियों, क्योंकि सिस्टम की हीट ज़्यादा होगी। यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होगा ऊपर वाले सिस्टम की वजह से, तो हीट ये एब्जॉर्व करेगा, फिर इसको कंडेंसर में जाकर रिजेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा शीतलन प्राप्त होगा। और इवापोरेटर पर हमें रेफ्रिजरेशन फाइनल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें आप सीओपी निकालना चाहें तो इस सिस्टम की सीओपी किस प्रकार से निकालेंगे आप। यहाँ पर आप वर्क दे रहे हैं दो जगह, एक इस कंप्रेसर को चलाने के लिए, दूसरा इस कंप्रेसर को चलाने के लिए इनपुट दिए जा रहे हैं। तो सीओपी क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या कहें डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट होता है। तो वर्क इनपुट दो जगह वर्क दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों वर्क हैं W1 + W2, सीओपी हमें प्राप्त हो जाती है। अब इस सिस्टम से आप देखना चाहें सिस्टम को और दूसरे डायग्राम में किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अपना एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रहा है, दूसरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जहाँ से हम लेना चाहते हैं, T1 टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, यहाँ से Q1 हीट रिजेक्ट हो रही है लगातार। ये फर्स्ट कंप्रेसर है जिसको W1 वर्क इनपुट दिया जा रहा है, और ये QT हीट रिजेक्ट कर रहा है, जिससे टेम्परेचर बन रहा है हीट एक्सचेंजर का T2। अब यहाँ से इसको हीट रिजेक्ट हो रही है, सेकंड कंप्रेसर चल रहा है, इसको इनपुट दिया जा रहा है, तो सेकंड कंप्रेसर इस हीट को रिजेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर। तो इस प्रकार से हमें शीतलन या रेफ्रिजरेशन प्राप्त हो रहा है। अब इसको यदि आप टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में देखना चाहें, किस प्रकार से सिस्टम परफॉर्म हो रहे हैं, किस प्रकार से चल रहे हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। ये डूम बना हुआ है रेफ्रिजरेंट के लिए, यदि सेम रेफ्रिजरेंट है तो इस प्रकार से सेम फॉलो करेगा जो डायग्राम बना हुआ है। तो आप मान लीजिए फर्स्ट प्रोसेस इस प्रकार से हो रहा है, आपके डॉट डॉट लाइनों से आ रहा है, फर्स्ट प्रोसेस हो गया। लेकिन अब सेकंड प्रोसेस किस प्रकार से होगा, सेकंड प्रोसेस इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा। आपने शीतलन ले लिया, नीचे ऊपर गर्म कर दिया है, तो टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा सेकंड के लिए। तो ये होगा 4-1 से लेकर 4-1 - 2 ये सभी जगह डैश लगा हुआ है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हीट एक्सचेंजर इन टेम्परेचरों को, ये टेम्परेचर दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा जो ये टेम्परेचर आ रहा है, इन दोनों को बैलेंस करेगा। इस लाइन को जो ये टेम्परेचर हाई कर देगा, उसी से एब्जॉर्व करेगा, तो ये T2 टेम्परेचर होगा, एक तरह से हीट एक्सचेंजर इसको बैलेंस कर देगा। तो आप कह सकते हैं न्यू प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, इस लाइन से, इस प्रकार से। इन दोनों डायग्रामों का मिक्स करना चाहें तो इस लाइन पर मिक्स हो जाएंगे, जो निचला सिस्टम हीट देगा और ऊपर वाला सिस्टम वहाँ से हीट एक्सचेंजर से हीट लेकर प्रोसेस परफॉर्म करेगा। यदि सेम रेफ्रिजरेंट हैं, अलग अलग रेफ्रिजरेंट हैं, तो उनके लिए अलग अलग डायग्राम ड्रॉ होगा, अलग अलग डूम बनाए जाएंगे, या फिर अलग अलग डायग्रामों से आपको ड्रॉ कर दिया जाएगा, आपको टेम्परेचर अंतर दे दिया जाएगा। ये पहला जो सर्किट है, अपना साइकिल है, इतने टेम्परेचर पर परफॉर्म हो रहा है, चल रहा है, दूसरा इतने टेम्परेचर पर मेंटेन कर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें फाइनल दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, कुछ टेम्परेचर बढ़ा कर देगा, ये टेम्परेचर होगा। अब इस टेम्परेचर को और बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर कूलिंग मिलेगी। तो फाइनल कूलिंग के लिए ये अपने इस सिस्टम की जो
इसने कंप्रेसर ने गर्म की थी उसको ये ठंडा कर देगा। तो इस प्रकार से फाइनल कूलिंग मिलती रहती है और ये साइकिल परफॉर्म होता रहता है, घूम फिर कर इसी प्रकार चलता रहता है। आपको जो डायग्राम अच्छा लगे उस डायग्राम से इसको आप समझ सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। टीओएस डायग्राम आपको समझने के लिए ये हेल्प करेगा किस प्रकार से प्रोसेस चल रहे हैं। अलग अलग डायग्रामों के लिए अलग अलग ही ड्रॉ किया जा सकता है। और जो लाइन है इनकी, इसको आप बीच में लेकर चल सकते हैं। इनकी आवश्यकता आपको आगे जाकर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये सिर्फ आपको समझने के लिए किस प्रकार से डायग्राम चल रहे हैं, किस प्रकार से प्रोसेस परफॉर्म किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।